जिस तरीके से आपने जो आज टॉपिक पर बात की है, इन मामलों को रोकने के लिए अक्सर वालिदैन को क्या करना चाहिए? जी, वालिदैन की इस सिलसिले में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वालिदैन बचपन ही से अपने बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाएं और उन्हें बताएं कि उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, और अगर वो उन लिमिटेशंस का पालन नहीं करेंगे तो किस तरीके से उनको नुकसान हो सकता है, उन सारी चीजों से पेरेंट्स को बताना बहुत जरूरी है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को बचपन ही से बताएं। और इसमें लड़का और लड़की का कोई भेद नहीं है कि हम लड़कियों को तो कहें कि तुम्हें इस तरीके से रहना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से रहना चाहिए, और लड़कों को कहें कि वो जिस तरीके से भी बाहर निकलना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो करते रहें। ऐसा नहीं, बल्कि बच्चों के ऊपर पेरेंट्स की पूरी जिंदगी निगाह रहे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और कैसे काम कर रहा है, इसकी सोच कैसी बन रही है। तो पेरेंट्स को घर में अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये टीवी और जो है सोशल मीडिया के जरिए से जो बुराई है वो सैलाब की तरह आ रही है। तो इस सैलाब से बंद बांधने के लिए पेरेंट्स जो है बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े वक्त तक बच्चे घर में रहते हैं। तो वो अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें, वो क्या देख रहे हैं, और फिर उसके नुकसानात से भी उनको आगाह करें। मैडम, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका क्या मकसद है, किस तरह का आप लोगों ने शुरू किया है ये कैंपेनिंग, और खासतौर से क्या जरूरत थी फ्रीडम और मॉरलिटी की, तो थोड़ा तफसील से थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। देखिए, हमारा जो मकसद है इस मुहिम का वो यही है कि जैसा कि टॉपिक सही जाहिर है कि मॉरलिटी इज फ्रीडम। आज इंसान हर चीज से आजादी चाह रहा है, लेकिन अकेले आजादी से अगर वो आजाद रहना चाहेगा तो उसको सच्ची आजादी नहीं मिल पाएगी। तो उसको कहीं ना कहीं अपने मॉरल वैल्यूज के साथ जोड़ना पड़ेगा। मॉरल वैल्यूज के बगैर इंसान को हकीकी आजादी नहीं मिल सकती। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि सैलाब है, उसके अंदर पानी जो मौजे मारता हुआ हमको नजर आता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन वही पानी जब उसके अंदर जोश आने लगता है और वो अपने तट को फलांग कर, अपने लिमिटेशंस को तोड़कर जब बाहर आता है पूरे जोश के साथ, तो बाढ़ आ जाता है। मॉरल वैल्यूज को, नैतिकता को आजादी से जोड़ना चाहते हैं कि इंसान के अंदर जब नैतिकता होगी, मॉरल वैल्यूज होंगे, तो वो अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करेगा। वो अपनी आजादी का ऐसा इस्तेमाल नहीं करेगा कि मैं आजाद हूं, मेरा मफाद, मेरा फायदा जिस चीज में है मैं सिर्फ वही देखूंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं आता कि मेरी आजादी से दूसरों को तकलीफ हो रही है या फायदा। मुझे तो ये देखना है कि मेरा फायदा हो रहा है या नहीं। तो ये आजादी सच्ची आजादी नहीं है। उसकी आजादी से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कौन कौन सा प्रोग्राम रखने वाले हैं इसके लिए आप? जी, इस सिलसिले में एक प्रोग्राम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके अलावा पूरे गुजरात में अलग अलग जगहों पर मोहल्ला मीटिंग्स हैं, स्कूल लेक्चर्स हैं। खास तौर से कॉलेजेस और कैंपसेस में जाकर नौजवानों को मुखातब करना हमारा मकसद है। उसके अलावा पैनल डिस्कशंस और इंटरफेथ डायलॉग्स। तमाम जितने भी मज़ाहिब के लोग इस हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, इस गुजरात में पाए जाते हैं, हम उन तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलकर डायलॉग करना चाहते हैं कि नैतिकता हर मजहब में प्रमोट की गई है, और उसको आज़ादी के साथ जोड़ना हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा एक अहम बड़ा प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं 28 सितंबर को टैगोर हॉल में। क्या है उस प्रोग्राम में, क्या वो हमारा कंक्लूडिंग प्रोग्राम होगा इस मुहिम का, इस कैंपेन का, और जिसके जरिए हम यही मैसेज लोगों में आम करना चाहते हैं कि मोरालिटी के साथ ही फ्रीडम असल फ्रीडम है। मोरालिटी और इस्लाम की बात की जाए, फ्रीडम की बात की जाए, मोरालिटी की बात की जाए, तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ पे मतलब कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब की बात की जाती है। तो आपका जो कंसेप्ट है वो किस तरह का रहेगा? देखिए, जहां तक हिजाब का मामला है तो हम जिस देश में रहते हैं वो हमारा जमहूरी मुल्क है। अब इस मुल्क में जहां पर कम कपड़ा पहनने की आजादी है, वहां पर हम अपने आप को अगर कवर करते हैं तो उसकी भी आजादी हमको मिलनी चाहिए। और ये बात वाज़ेह है कि अगर यहाँ पर आप अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम तो साफ ही कहता है कि आप अपने आप को कवर करके चलेंगी। तो ये जितने भी सारे मसाइल जिनका यहाँ पर अभी तस्करा किया गया है, इनसे आप बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ जो है हमारा इस दूसरे तरीके से हम इसको बात करें तो आप देख लीजिए कि हिजाब का मामला हो या कपड़ों का मामला हो, तो उसमें
लड़कियां और बहनें और खवातीन खुद अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखेंगी कि वो कौन से लिमिटेशंस हैं जिनका ख्याल रखेंगे तो हम नुकसान में नहीं जाएंगे, हमको तकलीफ नहीं होगी, हमें परेशानी नहीं होगी, हम महफूज रहेंगे। और वो कौन सी मर्यादा है जिनको अगर तोड़ दिया जाएगा तो उसके बाद वो थोड़ा नुकसान में आ सकती हैं। एक महीने में आप कितने लोगों को जोड़ना चाहेंगे इसमें? वैसे तो हमारा टारगेट 10 लाख लोगों तक है। तो इसमें 10 लाख लोगों को पहुंचने के लिए कितने लोग आपके साथ काम में आएंगे? हमारा पूरा कैडर है, साथ ही साथ हम हमारे मुस्लिम समाज को भी जोड़ना चाहेंगे। उसके साथ साथ हम हमारे हिंदुस्तानी समाज के भाइयों बहनों से अपील कर रहे हैं कि वो भी हमारे इस अभियान को अपना अभियान समझे, क्योंकि ये मसला कोई किसी एक घराने का नहीं है, ये पूरे हमारे समाज का मसला है। तो हम समाज के दीगर कम्युनिटी के लोगों के पास भी जाएंगे और उनको भी अपील करेंगे। हम स्कूलों में जा रहे हैं, हम कॉलेजेस में जाएंगे, हम यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे, हम जो है मदरसों में जाएंगे और हम जो है पैनल डिस्कशन कर रहे हैं एडवोकेट्स के साथ, एकेडमिशियंस के साथ, हम पैनल डिस्कशन कर रहे हैं लॉयर्स के साथ कि वो लोग इस तरीके की बातों को आगे बढ़ाने वाले बने। हम जो इंटरफेथ डायलॉग कर रहे हैं, हम धर्म गुरुओं को भी इससे जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि धर्म गुरुओं के साथ बहुत सारी आवाम होती है। तो हर मजहब के धर्म गुरु होते हैं, तो तमाम मजाहिब के धर्म गुरुओं से हम मिल रहे हैं और उनके पास जाकर अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। इसीलिए हमने एक इंटरफेथ सेमिनार का भी आयोजन किया है। एक महीने के बाद ये मुहिम कंटिन्यू रखेंगे? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। अच्छा मैडम, एक चीज बताइए कि